एब्जॉर्प्शन ऑफ अ वाटर बाय अ सॉइल। तो हमने देखा है कि यहाँ पर न्यूमरस टाइप की सॉइल्स थी और उनका एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, मतलब कितना पानी वो एब्जॉर्व कर सकती है, वो सेम नहीं होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कंपैरेटिवली अगर हम सैंडी सॉइल की बात कर रहे थे तो उसमें पर्कुलेशन रेट तो ज़्यादा था, बट वो मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा टाइम तक कंटेन नहीं कर पाती है। वाइल जो क्ले सॉइल होती है वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी, टेक अ प्लास्टिक फनल। आपको एक प्लास्टिक फनल लेना है जो आपने यहाँ पर ले रखा है, दिस इज़ अ प्लास्टिक फनल। और आपको यहाँ पर कोन शेप में यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा देना है। जब आप यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा देते हो उसके बाद आपको 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल लेनी है। मतलब आपको सूखी 50 ग्राम जो सॉइल है, सूखी मीन्स जो आपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने हीट किया था सॉइल को, तो आपको 50 ग्राम जो है 50 ग्राम सॉइल लेना है और उसको फिल्टर पेपर में यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब आप एक बीकर ले सकते हैं, वो 50 ml हो, 500 ml हो, मतलब दैट विल बी अप टू यू कि आपको एक बीकर लेना है और उसमें एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। तो दैट मीन्स आपको पता हो कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल है। आफ्टर दैट आप उसमें से पानी लोगे और बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज आप यहाँ पर जो मिट्टी है बेसिकली इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर डालना स्टार्ट करते हो। आप एक ही पोर्शन पे नहीं डालोगे, कभी इधर कभी इधर, तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूसली जो है उसकी जगह चेंज करते रहोगे, सो दैट पूरी की पूरा जो वो सॉइल है, जो आपका ड्राई सॉइल है, वो गीला हो जाए। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़। तो आप ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो उस पर्पज़ के लिए, बिकॉज आप अगर बीकर से डायरेक्टली पानी डालोगे तो वो एकदम से बहुत तेज़ी से डल जाता है। नाउ कीप पाउरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। और आपको तब तक यहाँ पर सारे में पानी डालते जाना है जब तक कि आपके फनल में से जो है वो ड्रॉप्स आपके बीकर में गिरना स्टार्ट ना हो जाए। नाउ subtract द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। तो अब आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने 100 ml जो है वाटर लिया था और उसके बाद जब यहाँ पर ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है तो आप वहाँ पर स्टॉप कर दोगे और आप ये चेक करोगे कि उस सिलेंडर में से 100 ml में से कितना पानी जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, जो कि यहाँ बीकर में दिखाई नहीं दिया है, जो कि आपकी सॉइल ने ही एब्जॉर्व कर लिया। नाउ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ अ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। अब जितना उसमें से कम है, इन केस आपको 80 मिलता है, 80 ml आपके पास अवेलेबल है, तो दैट मीन्स आपका जो सॉइल है उसने 20 ml ऑफ वाटर जो है वो रिटेन किया है। उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था वो कितना है, 20 ml है। तो बस आपको क्या करना है, आपने जितना भी पानी स्टार्टिंग में लिया था उसमें से जब यहाँ पर ड्रॉप कितना स्टार्ट हो जाता है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कितना पानी उसमें बचता है। तो आप जितना माइनस करोगे वो आपकी वाटर रिटेन कैपेसिटी हो जाती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है उस सॉइल की। नाउ वेट ऑफ अ सॉइल जो था हमारा 50 ग्राम था। इनिशियल वॉल्यूम जो था आपका वाटर का मेजरिंग सिलेंडर में आपने यहाँ पे UML लिख रखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 100 ml या जो भी ml आपने लिया है। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम जो था वाटर का वो कितना बचा, तो आप यहाँ पर जो बचा है वो लिखोगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ सॉइल, और फिर कितना वॉल्यूम जो है वो वाटर का एब्जॉर्ब किया गया सॉइल के द्वारा। तो स्टार्टिंग में से सेकेंड वाले को आप माइनस कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करती हूँ, सो थिंक अबाउट इट कि आपने इनिशियल वॉल्यूम जो था वाटर का वो आपने मानो लिया 5, जस्ट अ सेकेंड, 50 ml लिया, और सेकेंड में जो फाइनल वॉल्यूम रहा दैट विल बी द 30 ml। तो आपका 30 ml रह गया। तो वो वॉल्यूम जो वाटर वो वॉल्यूम वाटर का जो एब्जॉर्व किया गया सॉइल के द्वारा दैट विल बी द 50 माइनस 30। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 20 ml। नाउ वेट ऑफ अ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ सॉइल, कि कितना वाटर जो है वो एब्जॉर्व किया गया सॉइल के द्वारा, तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 ग्राम्स। ठीक है, जब आपको परसेंटेज निकालनी है वाटर की तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 50 माइनस 30 इंटू 100 अपॉन 50। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर 50 माइनस 30 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, और आपका यहाँ पर परसेंटेज जो है वो निकल आएगा। आफ्टर दैट जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे, रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सॉइल सैंपल। फिर आप ये एक्टिविटी जो है वो अलग अलग सॉइल्स के सैंपल्स के साथ
यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने एक बार सैंडी सॉइल लिया, फिर ये रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, फिर क्ले सॉइल ले लिया, फिर लॉमी सॉइल ले लिया, सिल्ट सॉइल ले लिया। तो जितना टाइप का सॉइल आपके पास अवेलेबल है, आप उतने टाइप का सॉइल वहाँ पर ले सकते हो। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल्स? और फिर आपको ये चेकआउट करना है कि क्या आपका जो सैंपल है बेसिकली वो सबके लिए सेम रिजल्ट आ रहा है, या फिर किसी में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसी में कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड, और उसके बाद आपको अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना है रिजल्ट। लाइक विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट पर्कुलेशन रेट, की सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट किसका था। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, सबसे कम पर्कुलेशन रेट किसका था। Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or the well rises। तो बुजो ने ये बात सुनी थी अपने नेबरहुड से, आस पड़ोस से, कि 8 से 10 दिन के बाद जब रेन होता है तो उसके 8 से 10 दिन के बाद जो लेवल होता है पॉन्ड का या वेल का वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ अ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन अ ग्रेटर अमाउंट। सो वी आर अवेयर अबाउट इट। जो सिंडी सॉइल होता है उसका पर्कुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली वो क्या करती है, वो अलाउ करती है कि पानी जो है वो ज़्यादातर रिस कर कहाँ चला जाए, नीचे की साइड चला जाए। नाउ विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आपका क्ले सॉइल होता है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक अपने पास होल्ड कर सकती है। वाइल जो सैंडी सॉइल होता है उसमें इरेशन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और उसमें जो पानी है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, वो नीचे चला जाता है, बेसिकली पर्कुलेशन हो जाता है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर पर्कुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। तो आप कुछ मेथड्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जिसमें कि जो रेन वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रिसे, और वो अंडरग्राउंड जो आपका वाटर टेबल होता है बेसिकली उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करे, इन्हांस करे।